हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपने ये नाम कब सुना होगा? लास्ट टाइम देखो आपने 10th में ही सुना होगा इसका नाम। ठीक है, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। ओके, तो ये लेक्चर देखो आपको रिकॉर्डेड ही मिलने वाला है, लाइव अभी हम नहीं जा पाएंगे। ओके, पूरा चैप्टर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको लाइव में करेंगे। ठीक, चलिए। सो रिडॉक्स, रिडॉक्स जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेड एंड ऑक्स का। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिएक्शन इन विच oxidation in which oxidation and reduction reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. is known as redox reaction. उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है? कहां पे देखने के लिए मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन? यस, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, कहां पे हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए मिलता है? जैसे कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर होता है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोरोजन। सेकंड क्या हो जाएगा? ओजोन होल। सेकंड क्या है यहाँ पे? ओजोन होल। थर्ड, रिडॉक्स का काम पता है कहां पे होता है? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, फ्रॉम इट्स ओर। क्लियर? एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब इनकी जरूरत होती है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बताओगे? देखो, कोरोजन के साथ ना हमने क्लास 10th में एक और टर्म पढ़ा था। यस, जब फूड खराब हो जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, है ना? तो रेंसिडिटी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें भी तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। सो रेंसिडिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। क्लियर? सो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा? तो उसके बारे में हम जानने वाले। सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का हमने क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे वो भी मेथड पढ़ेंगे जो पहले के टाइम पे होते थे, बट जनरली हम उसको अभी यूज नहीं करते, बट होते थे तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल concept of oxidation and reduction. Classical concept of oxidation and reduction.
तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीडेशन, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन, एंड यहां पे हम बात करेंगे रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन में, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना। जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि कंबशन रिएक्शन देखो, CH4, इसका हमने क्या किया, इसको बर्न कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करा दिया। पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन था, अब कार्बन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी ऑक्सीजन आ गया, बट बेसिकली कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन था, अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराया कि नहीं कराया, ये बताओ। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। दैट मीन्स इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक। रिडक्शन की अब हम बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई इसका तो रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। जैसे कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, कार्बन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, मेटल को प्योर कर देंगे, तो ये बन जाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, ध्यान दो, पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास से ऑक्सीजन हट गया। पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास से ऑक्सीजन हट गया है, मतलब जिंक का क्या हो गया यहाँ पे, जिंक का हो गया है रिडक्शन। क्या हो गया यहाँ पे, इसका रिडक्शन हो गया है। पहली चीज क्लियर है, यस, फर्स्ट चीज क्लियर है यहाँ पे। सेकेंड होता है, देखो, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो वहां पे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो H2S प्लस O2, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन है। अब ये मिलके क्या बना देगा, ये मिलके हमें बना के देगा, देखो H2O बाहर आ जाएगा और सल्फर बेचारा अलग हो जाएगा। H2O बाहर आ जाएगा और सल्फर अलग हो गया। रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप, ठीक है, H2S प्लस O2, तो H2O बनाएगा और सल्फर बाहर आ जाएगा। अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन था, ठीक है, ध्यान दो, अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन चला गया, तो यहां पे इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अब यहां की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट ही है, ठीक है, रिडक्शन का फर्स्ट पॉइंट। नाउ रिडक्शन के लिए सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, तो क्या होएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन नहीं होगा और अब इसके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक। कैसे रिएक्शन करें कि इसके पास हाइड्रोजन आ जाए, देखो सेम रिएक्शन लिख देते हैं, सेम रिएक्शन लिख देते हैं, H2S प्लस O2 गिव H2O प्लस S। तो यहाँ पे देख रहे हो, क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि ऑक्सीजन पहले बेचारा अकेला था, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। यस, पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या आ गया है, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा,
रिडक्शन। तो ये बन गया हमारा रिडक्शन। दो चीज हमने देखी, एक्सेप्टिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी हमने देखा, दो डिफरेंस देखे, किन तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट, फिर से हम लिख ले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक साइड हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड दूसरी साइड करेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। दूसरी साइड हम क्या करने वाले हैं, दूसरी साइड करेंगे हम रिडक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक। थर्ड क्या है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको सख्त एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, खास करके हेलोजन्स ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि हमें बस कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे, ठीक। अब H2 प्लस F2, ठीक है, H2 प्लस F2 क्या मिलके बना रहा है, ये बना रहा है 2HF। क्या मिलके बना रहा है, 2HF। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को अपने अंदर जगह दे दी, खुद से उसको अटैच कर लिया। पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब इसने खुद के साथ क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज जोड़ ली है। यस, अब इसने खुद के साथ क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज क्या कर ली है, जोड़ ली है। तो इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर वही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, थर्ड यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे पास है HI, ठीक है, हमारे पास क्या है HI। हम इसको हीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा H2 और I2 में, दो ले लो। तो पहले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज था, दिख रहा है, पहले हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज था। अब हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज निकल के दूर चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया है अब रिडक्शन। क्या हो गया इसका, रिडक्शन। 3 पॉइंट हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फोर्थ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अपने अंदर से, अपने पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अगर निकाल देंगे तो मतलब उसका भैया अच्छा खासा ऑक्सीडेशन चल रहा है, और अगर वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को एक्सेप्ट कर लेगा तो मतलब वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो हमारे पास था यहाँ पे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस Br2 में। तो देखो पहले ब्रोमीन के पास सिल्वर था, सिल्वर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पहले ब्रोमीन के पास सिल्वर था एंड सिल्वर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ब्रोमीन ने सिल्वर को अपने से भगा दिया, ब्रोमीन ने सिल्वर को अपने से दूर कर दिया, तो ब्रोमीन ने क्या कर लिया, खुद का ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन का यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम।
क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। आयरन के साथ हमने Cl2 ऐड कर लिया तो ये बन जाएगा FeCl2। क्या बन गया? FeCl2। पहले देखो क्लोरीन बेचारा अकेला था, क्लोरीन पहले अकेला था, क्लोरीन ने अपने पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, साथी को रख लिया जो पॉजिटिविटी फैला रहा है, तो इसने क्या कर लिया? खुद का रिडक्शन कर लिया। इसने खुद का क्या कर लिया है? रिडक्शन कर लिया है। तो इन 4 पॉइंट से वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक बार दोबारा से देखेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज और रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज। इसका जस्ट ऑपोजिट हमने किस में देखा? रिडक्शन में देखा। यस और नो? इसका जस्ट ऑपोजिट हमने किस में देखा? रिडक्शन में देखा। नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे चैट बॉक्स में बता देना कि कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं, कितनी चीजें आपको समझ में नहीं आई। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। redox reaction in terms of electron transfer, ठीक है, redox reaction in terms of electron transfer। इसको हम इसमें क्या करते हैं? आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड। देखो नमक बनाते हैं हम, यस, नमक का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करते हैं? Na प्लस Cl2 विल गिव NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। बट ये NaCl, बट ये नमक बना कैसे होगा? आयनिक बॉन्ड से बना है भैया, ये तो हमको पता है, ये तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में कि नमक बना दो आयनिक बॉन्ड से। बट यहाँ पे हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये बात पता है कि NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, है कि नहीं है? तो हमें यही बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तब जाके NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें कटायन भी बनेगा, अनायन भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आयनिक है, ठीक है, इसमें कटायन भी बनेगा, इसमें अनायन भी बनेगा। सबसे पहले सोडियम, सोडियम को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, कैसे स्टेबिलिटी चाहेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्टेबल बन जाएगा। जैसे ही अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन को तो भैया एक इलेक्ट्रॉन की बहुत चाहत होती है, तो क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो 2 क्लोरीन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की चाहत है? 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा 2Cl। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड होता है, तो पूरे रिएक्शन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो इससे ये चला जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? 2Na प्लस Cl2 गिव 2NaCl। नेगेटिव पॉजिटिव बन गया ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? 2NaCl। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। पर कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है? ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है? देखो सोडियम ने क्लोरीन को एक्सेप्ट किया, सोडियम ने किसको एक्सेप्ट किया? सोडियम ने क्लोरीन को एक्सेप्ट किया। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, यस, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो इसने क्या कर लिया भाई? इसने कर लिया इसका ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन ने अपने साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट किया है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये कर देगा रिडक्शन, ठीक है, ये क्या कर देगा? ये कर देगा रिडक्शन। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या बन गया हमारा? ये तो देखो भैया बन गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, तीनों चीजें हमने देख ली। इतना समझ में आया? यस, इतना क्लियर है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सारी चीजें। नाउ अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद हमने 10th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी,
जो समझ थोड़ी थोड़ी कम आती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। अब वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? कन्फ्यूजन था 10th में कि नहीं था, ये मुझे एक बार ज़रूर बताना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अब हम बात करें। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमने पढ़ लिया, घूम जाते थे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, अब नहीं घूमोगे, ठीक है, अब नहीं घूमोगे। सो हेडिंग डालिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले पता है आपको मतलब किसका समझना चाहिए? सबसे पहले आपको मतलब समझना चाहिए, ब्लर है, सबसे पहले आपको किसका मतलब समझना चाहिए? एजेंट का मतलब आपको समझना चाहिए, ठीक है। किसका मतलब समझना चाहिए आपको? एजेंट का मतलब समझना चाहिए। आपने काफ़ी सारे ऐसे नाम सुने होंगे जिसके नाम के पीछे एजेंट आता है, जैसे कि जो घर ढूंढवाता है, ठीक है, एजेंट होते हैं जो हमें घर दिलाते हैं, ठीक है। LIC एजेंट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग एजेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। अब होता क्या है? होता यह है कि वो जो बेचारे एजेंट्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? वो अपने लिए तो काम करते नहीं होंगे। जो डीलर्स होते हैं, जो फ्लैट दिलवाते हैं, उसके जो एजेंट्स होते हैं वो खुद जाके फ्लैट तो नहीं खरीदते, वो आपको फ्लैट दिलवाते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं ताकि उनके बदले उनको भी कुछ मिले। वो आपकी हेल्प करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही जो LIC एजेंट होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो हर दिन अपना ही LIC खोलता है, नहीं ना, वो आप लोगों का LIC ओपन करेगा, है ना, वो आपके लिए काम करेगा। तो एजेंट जिसके नाम के भी पीछे लग जाता है वो अपने लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, अपने लिए तो वो पैसे कमाएगा ना, आपके लिए वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों को काम से मत तोलो, उसको पैसे मिलेंगे, डेफिनेटली उसको पैसे मिलेंगे, बट वो काम अपने लिए नहीं कर रहा है, वो काम आपके लिए कर रहा है, क्योंकि आपको ज़रूरत है तभी तो आप पैसे दे रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आप पैसे दोगे क्या किसी को फ्री में? नहीं दोगे ना। तो जो एजेंट्स होते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे कि LIC एजेंट, तो वो दूसरे की LIC निकालेगा, ठीक है। और अगर कोई फ्लैट उसका डीलर है, एजेंट है, तो वो दूसरों को फ्लैट दिलाएगा, दूसरों को घर दिलाएगा, खुद घर नहीं खरीद के बैठ जाएगा कि आज भी घर खरीदेंगे, कल भी घर खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक। तो जिसके नाम के भी पीछे आ जाए एजेंट, वो तो भाई पैसे के लिए काम कर रहा है और दूसरों के लिए काम कर रहा है, खुद में पैसे लेगा, दूसरों को वो काम करके देगा, ठीक है, तभी तो दूसरे उसको पैसे देंगे। तो बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो क्या होता है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरों के लिए काम करेगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा ही पैसा होगा, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे भी वही है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करा देगा एंड खुद का क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। एंड रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो ये दूसरों को रिड्यूस करवा देगा और खुद का क्या कर लेगा? ऑपोजिट काम कर लेगा। विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे एंड खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? कि वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है? वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन करा दो किसी भी चीज का, Mg+O2 ये बन गया है MgO, ठीक है, Mg+O2 ये बन गया MgO। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे? ध्यान दो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे भैया? सीधी सी बात है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है? एक बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। यहाँ पे मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे क्या था, ये इस पे था 0 और यहाँ पे आ जाएगा ये -2, मतलब इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, इसका तो रिडक्शन हो गया है ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जब ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंड सिंपली दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये, एक नंबर का रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। एक जिंक ऑक्साइड वाला हमने रिएक्शन देखा था, इसको भी लिखेंगे हम। देखो हमने क्या देखा था भैया, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से जुड़ा, कार्बन ने जिंक और ऑक्सीजन को जुदा कर दिया, अलग कर दिया, तो ये तो बन गया जिंक, और कार्बन ने खुद ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। धोखेबाज कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन थोड़ी है। उसका तो काम ही है ना ऑक्सीजन को अलग करना, बट ऑक्सीजन को नहीं होना चाहिए था। सारी गलती किसकी है इसमें, ऑक्सीजन की है। सारी गलती किसकी है, ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन को नहीं जाना चाहिए था छोड़ के, ठीक। तो यहाँ पे जिंक का हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन। नहीं भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। जिंक का यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, मतलब ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। कार्बन क्या है यहाँ पे, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख ही लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने K2Cr2O7 का नाम सुना होगा एंड KMNO4 का नाम सुना होगा, एंड यहाँ पे होता है NaBH4 एंड LiAlH4, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। देखो ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, बहुत 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 बेसिक क्लास थी, और इतनी चीज़ें आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हो। बट जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें कुछ नया जानेंगे हम। अभी यहाँ पे जो NaCl का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था वो 10th क्लास में नहीं था। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स, ये सब हम 10th में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो कल और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो जो चीज़ें आपको समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आई है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैं आपका सबका आंसर कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।